भारतीय जनता पार्टी का तो नामो निशान नहीं कहीं दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी एक मुखौटा है। भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है, उसका नामकरण होना चाहिए था भारत जलाओ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन। इंडिया जो गठबंधन जो बना है, यह जो इंडिया गठबंधन आने वाला 2024 के लोकसभा के चुनाव में उसे दिल्ली की गद्दी से हटाने का काम करेगा। भारत जलाओ जो पार्टी के कार्यकर्ता कहा करते हैं कि 400 से ऊपर जाएगा, अपने गिरबान में झांक करके देखे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवाओं की इनका आइडियोलॉजी है, विचारधारा है सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय में ही आपका युवा का विकास करना एक कार्यक्रम रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राय, मैं हूं आपके साथ शुभम। तो अभी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है एक बैठक रखी गई थी और यहाँ पे जो है अभी एक सुनील कुमार यादव जी को जो है महासचिव पटना के बनाया गया है। तो इस पर अभी हमसे बात करने के लिए दीना यादव जी जुड़े हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि अभी जो इनको महासचिव बनाया गया है वो किस लिए और क्या सोच समझकर इनको जो है महासचिव पटना का बनाया गया है। पटना जिला बिहार की राजधानी है और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती के लिए हम तमाम जो है से राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बहुत पुराने साथी हैं। दानापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रहे हैं सुनील कुमार यादव जी, और आज पटना जिला का हमने महासचिव बनाए हैं। तमाम साथियों में काफ़ी उत्साह और उल्लास है कि 2024 का जो चुनाव लोकसभा का आने वाला है, यह जो चुनाव नहीं एक चुनौती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस कट्टरपंथी के जो लोग हैं, छलवाज हैं, दगाबाज हैं, जुमलाबाज हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यक्रम चल रहा है, घर घर तक हमारा जो महागठबंधन के जो सरकार हैं और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता बेजुबानों के जुबान लालू प्रसाद यादव जी, हम लोग के आदरणीय नेता बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता, युवाओं का आइकॉन और गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत, व्यवसायी, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, तमाम लोगों के शुभचिंतक आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यह आह्वान है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है, उसका नामकरण होना चाहिए था भारत जलाओ पार्टी। आप गौर कर किए होंगे, मीडिया के भाई लोग हैं, कि मणिपुर की घटना को लेकर के देखिए कि मणिपुर जल रहा है, वहाँ हमारे माताएं बहनें की इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, नंगा जो है से घुमाया जा रहा है। लेकिन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन लोगों को कान में जू तक नहीं जा रहा है। जो मणिपुर में आतंक है, भयावह स्थिति बना हुआ है, उससे पूरा देश भयभीत है।
पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हुआ है कि जब मणिपुर जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, बहुत शर्म की बात है कि वो कहते हैं कि इस तरह की घटना तो डेली 100 डेली होता है घटना। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी एक मुखौटा है। मेन आरएसएस के जो पॉलिसी है, आरएसएस का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को मुखौटा बन करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरे देश में ये पालन करवा रहे हैं। और गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत, व्यवसायी, तमाम लोगों में त्राहिमाम की स्थिति है। महंगाई चरम सीमा पर है, किसान त्राहिमाम की स्थिति में है, व्यवसायी त्राहिमाम की स्थिति में है, छात्र, नौजवान, बेरोजगार लोग त्राहिमाम की स्थिति में है। सारा आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहता है, आरक्षण को खाना चाहता है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, सरकारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में निजीकरण करके आरक्षण को समाप्त करना चाह रहा है। लोकतंत्र पर खतरा है। तो यह जो उस भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, भारत जलाओ पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, इंडिया जो गठबंधन जो बना है, यह जो इंडिया गठबंधन आने वाला 2024 के लोकसभा के चुनाव में उसे दिल्ली की गद्दी से हटाने का काम करेगा। और वहां इंडिया जो गठबंधन है वह दिल्ली के गद्दी पर स्थापित होगा और गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत जो वंचित समाज के लोग हैं, सभी लोगों को उसे जो है से हक और अधिकार देने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को वहां बैठाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जो इंडिया को बैठाया जाएगा, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सीधा कहना है कि इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी की सीट जो है 400 से पार आएगी। हम बताए तो कि बीजेपी कहां से आप नामकरण करते हैं। आप यह हमसे पूछिए कि भारत जलाओ जो पार्टी के कार्यकर्ता कहा करते हैं कि 400 से ऊपर जाएगा। अपने गिरबान में झांक करके देखे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सारा जो है से बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं में जो वैकेंसी निकलता था, उस वैकेंसी को निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। मणिपुर जैसे राज्यों में बेटी और बहू का इज्जत बचना मुश्किल है। किसान लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं, बेरोजगार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। आप उन लोगों को कहिए कि आप अपने गिरिबान में झांक करके देखिए कि हमने इस देश की जनता को जो क्या दिया है और क्या किस खुशी में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से ऊपर सीट आएगा। किस खुशी में क्या दिया है? देश को उन्होंने क्या दिया? देश को अपमानित कर रहा है। मणिपुर जैसे घटना, आज अल्पसंख्यक जो कोष है, आप देखे होंगे कि अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति है, उस छात्रवृत्ति का में घोटाला हो रहा है। आप बताइए कि ये घोटालेबाजों की सरकार, जुमलाबाजों की सरकार और बेरोजगारी बढ़ाने वाला का सरकार, गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत को मान और सम्मान पर चोट पहुंचाने वाला सरकार, आरक्षण को समाप्त करने वाला सरकार, संविधान को बदलने वाला सरकार और लोकतंत्र के हत्यारा को आज जो है से कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम 400 से ऊपर जाएंगे। आपको हमने गिनाया एजेंडा को कि इतना एजेंडा है जो त्राहिमाम की स्थिति में लोग है। किस मुंह से कहता है? यह जो इंडिया जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन
2024 के चुनाव में ये जो है से 400 से पार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का तो नामो निशान नहीं कहीं दिखाई देगा। बीजेपी तो कहती है कि जो विपक्ष जो है हमेशा अगर उनके पास कोई और मुद्दा नहीं होता तो बार बार घूम फिर कर जो है वो मणिपुर के मुद्दे पे आ जाते हैं। अरे क्यों मणिपुर के मुद्दे पर आते हैं? शर्म नहीं लगता है कहते हुए? अब तो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का भी घोटाला कर रहे हैं। मणिपुर क्यों जा रहे हैं? आप सोचिए, अपने गिरिबान में झांक करके देखिए कि आपके नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी 36 इंच का सीना लेकर के बैठे हुए हैं दिल्ली की गद्दी पर और मणिपुर जल रहा है। पूरा देश में ही मैसेज है, पूरे देश में आतंक का माहौल है। इस आतंक को समाप्त करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भारत जलाओ पार्टी के जो आज अपने आप को कहता है कि हम कार्यकर्ता हैं, तो जरा अपने गिरिबान में झांक करके देखे कि हमारा भारत जलाओ पार्टी भारत देश के लिए क्या कर रहा है। अब उस टाइम जब मणिपुर जल रहा था उस टाइम जो है नरेंद्र मोदी बाहर दौरी कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो है वो मणिपुर नहीं गए। विदेश यात्रा उस टाइम वो कर रहे थे। भैया विदेश यात्रा कर रहे हैं, वह जो है से कहता है कि से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कहा करते हैं कि हम झोला लेकर के आए थे या झोला लेकर के चले जाएंगे, लेकिन सारा अडवाणी को और अंबानी को हम जो है से सारा जो है से देश के प्रॉपर्टी हम दे करके हम झोला लेकर के आए थे या झोला लेके चले जाएंगे। ये तो जो है से सामने आपका गवाह है कि वह जो है से ठीक है, कहते हैं कि झोला लेके आए थे झोला लेके जाएंगे, लेकिन अडानी और अडवाणी को हम सब जो है से हम दे करके जाएंगे। अच्छा सर, आपको यहाँ का महासचिव बनाया गया है, तो आगे इसके लिए आप क्या क्या करिएगा पटना वासियों के लिए, और जो अभी लोकसभा इलेक्शन जो होने वाली है उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम लोग जब से वोटर बने इस लालू जी के विचारधारा सामाजिक न्याय के साथ हम लोग हैं। आज जिम्मेवारी हमारे अध्यक्ष महोदय पटना जिला के दिए हैं, उस जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। हम लोग का एक ही मकसद है कि जो भारत जलाओ पार्टी है, जो देश में जिस मुद्दे पर आया था 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष और महंगाई को कम करने के लिए, तो महंगाई का दर देखिए तो इनके शासनकाल में या अटल जी के शासनकाल था या मोदी जी का शासनकाल है, दोनों में कंपैरेटिव बनाइएगा तो इनका बहुत रफ्तार है महंगाई में। जो भी सामान था उसके दुगना 3 गुना मूल्य हो गया। तो आपका जो एजेंडा था जो बेरोजगारी दूर करना और आपका महंगाई कम करना, चाहे गैस का हो, खाद्य पदार्थ का हो या पेट्रोल डीजल का हो, लेकिन ऐसा उपलब्धि कुछ नहीं किया। आज 10 साल पूरने वाला है। उस समय फील गुड मना रहे थे लोग, उस समय भी भ्रष्टाचार उनके शासन में अटल बिहारी वाजपेयी हुई, तो उस समय यूपीए की सरकार आई थी जो 10 साल चली। आप दोनों का कंपेयर कीजिएगा महंगाई का, तो आपका सबसे कम दर आपका मनमोहन सिंह के समय था। उसी तरह से 10 वर्षों में काफ़ी हमारे देश पिछले पैदान पर चला गया है। आप इतना महंगाई बढ़ाए, विकास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और हम लोग को जिम्मेवारी मिला है महासचिव पद के लिए। सभी जितने हमारे पदाधिकारी बैठे हुए सबको पहले मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं कि इस जिम्मेवारी दिए हैं सभी लोग के, अध्यक्ष जी के, महासचिव, उपाध्यक्ष जी के, कोषाध्यक्ष जी के, और सब लोग के साथ हम लोग जितना जिम्मेवारी मिला है उसको पार्टी के मजबूत करेंगे। हम लोग के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पार्टी को, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित सभी को हम लोग प्रखंड प्रमुख रहते हुए सभी योजना को लागू हम लोग ने गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। सरकार का हम लोग हैंड है, अपने पार्टी का हैंड है, और जितने संगठन को मजबूत करेंगे हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। बीजेपी ये शुरू से इनका विचारधारा अलग रहा है, क्योंकि आपका देश आज़ादी के समय अहिंसात्मक तौर पे हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो देश आज़ाद करने के फेर में थे, और आज जो बीजेपी है
बीजेपी के जो गुरु थे, जो बताते हैं लोग कि दीनदयाल उपाध्याय जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, वो लोग पूंजीपति पार्टी बनाए थे और पूंजी इकट्ठा करने के लिए वही काम आज बीजेपी करती है। आज एक एक विधायक को 20 करोड़ 25 करोड़ में खरीदती है, तो कहाँ से खरीदती है? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपने मेहनत से पैदल चल करके पार्टी चलाते हैं और उनके संगठन कैसा चलता है? पार्टी पैसा पर चलता है। रैली में उनको हर व्यक्ति को 1000-2000 दे करके लाया जाता है। तो उनको देश को कंगाल बनाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरा स्थिति है, जो कि ये बीजेपी की शासन है। अच्छा, राजद को जो है युवाओं का पार्टी कहा जाता है, तो जब भी इंडिया की सरकार आएगी तो युवाओं के लिए इंडिया क्या करेगी? हमेशा इंडिया यूपीए सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, युवाओं के उत्थान के लिए ही काम किया है। युवाओं की इनका आइडियोलॉजी है, विचारधारा है सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय में ही आपका युवा का विकास करना एक कार्यक्रम रहता है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जो बीजेपी जो है वो बड़का झूठा पार्टी के नाम से जो है ये संबोधित करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि जो है बीजेपी कही थी कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक जो है कोई नौकरी वो नहीं दे पा रही है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जो है वो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इसमें सबसे पीछे है। जो अपनी वादा कर रही थी उसमें सबसे पीछे बीजेपी नज़र आ रही है। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ राज, शुभम के साथ।